हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान सीड स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेके हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। आज हम ड्राइव आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन व्हेन देयर आर नंबर ऑफ चार्ज इन अ सिस्टम। क्लियर? उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज एक्ट कर रहे हैं और उन सारे सिस्टम के द्वारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या होगा वो आज हमने इवेल्युएट करना है। राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया और इस सिस्टम में देयर आर नंबर ऑफ चार्ज। इज द क्वेश्चन, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं। सबसे पहले मैंने चार्ज Q1 मान लिया। सपोज Q1 चार्ज इज हियर, अनदर चार्ज that is Q2 is here, another charge suppose that is here। तो यहां पे मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया, यहां पे Q1, Q2, Q3 and so on, there are number of charges are there in this system। अब यहां पे मैंने क्या किया कि एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज पॉइंट P, दैट इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे आई हैव टू इवेल्युएट द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट P पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दिस इज द टारगेट ऑफ मी। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का केस आता है तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और हमें मालूम है कि इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो चार्जेस हैं इन्फिनिटी पे लोकेटेड है उनको इन्फिनिटी से कहां लेके आना है, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में लेके आना है एट देयर प्रेजेंट, जो उनकी स्टेट थी, जो पहले की उनकी जो स्थिति थी वहां पे लेके हमने उन चार्जेस को लेके आना है। राइट? तो वन बाई वन करके सब चार्जेस को उनकी प्रेजेंट स्टेट में हम लेके आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी। राइट? तो देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो सपोज सबसे पहले हम चार्ज को किसको लेके आते हैं, सबसे पहले हम चार्ज को इन्फिनिटी से, दैट इज Q नॉट को, सपोज जो टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज मैंने यहां पे ले लिया टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को सबसे पहले मैं इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहा हूं, उसकी प्रेजेंट स्टेट में। जो उसकी प्रेजेंट स्टेट मान लीजिए मैंने पॉइंट A है और यहां से पॉइंट A का जो डिस्टेंस है दैट इज पोजीशन R1 से मैंने डिनोट कर लिया। राइट? अब वहां से लेके यहां तक जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा हाउ मच वर्क आई हैव टू डू in bringing the charge from infinity to point A। क्लियर? तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल केस कंसीडर कर लेते हैं। तो स्मॉल केस मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, दैट्स AB, A to B, in moving a charge A to B by displacement dr। सबसे पहले इवेल्युएट करूंगा, ऑन दैट बेसिस कैलकुलेशन अप्लाई करूंगा, मैं होल का वर्क निकालूंगा A to B का। क्लियर? ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि दिस इज अ सिस्टम। फिगर को एक बार मैं फिर ध्यान दीजिएगा, इस बार फिर दोबारा इस फिगर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपके पास एक सिस्टम है, जो मैंने सर्कल है जो ड्रॉन किया है, यहाँ एक दिस इज कंसिडर दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है, फॉर एग्जाम्पल Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। और हमने चार्जेस को, जो टेस्ट चार्ज है, जो यूनिट टेस्ट चार्ज जो कहां पे है, यूनिट इन्फिनिटी पे प्लेस है, वहां से वन बाई वन करके उनको प्रेजेंट स्टेट पे, उनकी प्रेजेंट स्टेट पोजीशन पे लेके आना है। दैट इज सबसे पहले हम Q नॉट को उसकी प्रेजेंट स्टेट दैट इज पॉइंट A तक लेके आएंगे और यहां से Q1 से जो डिस्टेंस है A का दैट इज R1। क्लियर? तो इसी तरह से फिर Q2 का R2 होगा, Q3 का R3 होगा। राइट? और जितने भी चार्जेस होंगे उन सबको के द्वारा जो यहां पे जो नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे वो कितना होगा। और यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी और जो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दोस। जितने भी पोटेंशियल होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3, इन सबका एल्जेब्रिक सम रहेगा। क्लियर? तो ये आपका एक रफ सा स्केच था इस आर्टिकल को होल का, जो हमने इस आर्टिकल को एक ड्राफ्ट किया। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। हमने क्या किया, कंसीडर we have to consider
a system containing number of chars that is Q1, Q2, Q3 and so on. Okay, now फिर हमने क्या किया, now bring the unit charge at their respective position, that is R1, R2, R3 and so on, right? Therefore, the net potential at P, that is equal to V, net potential that is V1 plus V2 plus V3 plus so on, or this is equation number 1 और दिस इज योर मास्टर इक्वेशन। अब आपके पास से टारगेट क्लियर है, आपने V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 इवेल्युएट करना है और लास्ट में सारे के सारी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 पे और वही आपका रिजल्ट है। क्लियर? तो हमने क्या किया, कंसिडर सिस्टम कंटेनिंग नंबर ऑफ चार्ज दैट इज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। ये आपका सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, 3 एंड सो ऑन। एंड नाउ ब्रिंग द यूनिट चार्ज at their respective position. Now bring the charges, unit charges कीजिएगा यहाँ पे, bring the unit charges at their respective positions correct कर लीजिए, that is R1, R2, R3 and so on. The net potential at point P. अब क्योंकि we have to evaluate the net potential at point P और point P पे जो net potential होगा that is the algebraic sum of all the potential, जितने भी potential Q1, Q2 and Q3, right? तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टू वैल्यू द V1 एंड देन V2 एंड V3 और इसी इक्वेशन में अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अब जो नेक्स्ट टारगेट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। अब नेक्स्ट टारगेट है V1 को कैलकुलेट करना। अब हम सीधे ही आ जाते हैं नाउ V1 that is the work done moving a charge from A to B, क्योंकि दिस इज द केस, हमने एक केस को कंसीडर किया V1 that is work done moving charge from A to B पर टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब यहां पे वर्क डन के लिए इक्वेशन निकालना हमने, अब वर्क डन को और यहीं पे अप्लाई कर देना है और वो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ओवर दिस स्मॉल केस dr, तो यहां के लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा, वर्क डन मूविंग चार्ज A to B दैट इज क्या हो जाएगा F dr cos ऑफ थीटा। मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया क्योंकि बात हो रही है A to B, वर्क डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A to B, तो दैट इज F dr cos ऑफ थीटा, राइट। तो यहां पे अब अप्लाई कर दीजिए पैरेलल में जो थीटा है दैट इज 180 डिग्री और जो cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज -1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका इस डायरेक्शन में, राइट, एक दूसरे की अपोजिट है। तो इट मींस उस केसेस में जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास ये इक्वेशन रिड्यूस टू -F dr, वेरी सिंपल।
अब इसके बाद अब हम देखेंगे जो हियर एफ इज द कूलम फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और Q1 के बीच जो इंटरेक्शन है, क्योंकि आप यहां पे अगले स्टेप में लिख सकते हैं माइनस, सीधी आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यू नो दैट कि कूलम फोर्स के लिए इक्वेशन क्या होती है, आपको मालूम है, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे R दैट इज R1 स्क्वायर एंड देन dr, राइट। अब इसके बाद ये आपके पास यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, अब आपने टोटल वर्क कैलकुलेट करना। अब आपके ने क्या करना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। और तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वर्क डन मूविंग चार्ज A टू B, और साथ में इस Q नॉट को मैं इस तक भी ले आया, क्योंकि मैंने कहा पहुंचना है, वर्क पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, और मैंने इस साथ यहां भी कर लिया, इस Q नॉट को इस तरफ ले आया, और दैट इज इक्वल टू V1, और इसको मैंने V1 अप्लाई कर दिया यहां पे, राइट, क्योंकि हम टारगेट के बहुत क्लोज हैं। अब इसके बाद टोटल वर्क है, तो इट मीन यहां पे कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक स्टेप रिड्यूस कर दिया, और जो कैलकुलस है -1 यहां पे Q नॉट, और Q नॉट तो आपका यहां आ चुका है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या रहा यहां पे 1/R स्क्वायर, R1 स्क्वायर dr। अब मैंने इसको यहां पे रिड्यूस, एक स्टेप और रिड्यूस किया, R1 स्क्वायर को मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। सबसे पहले तो यह है इंटीग्रेशन, बाकी सारा इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया, नहीं है तो स्टेप वाइज कर लेते हैं, R1 स्क्वायर dr। अब लिमिट कहां से चेंज हुई आपकी, इनफिनिटी टू पोजिशन R1, इनफिनिटी टू पोजिशन R1, राइट। अब इसके बाद जो मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन रहेगी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन को फोकस कीजिए। इसके बाद होगा 1/R1 स्क्वायर है, इसको मैंने पावर रूल में लेके आना, जो इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है। फिर ध्यान दीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी जानकारी नहीं है पावर रूल की, तो यहां पे देख लीजिए x एंड dx, इंटीग्रल ऑफ x एंड dx। तो इसका जो अगर हम इसको ओपन करें तो आता है आपके पास x n+1 ओवर n+1, x n+1 ओवर n+1। अब यहां पे पहले मैं इस स्टेप को पावर रूल में ले जाऊंगा, राइट। अब इसके बाद -Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, -Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद 1 ये आपका इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू R1 है, दैट इज R1 स्क्वायर को मैंने ऊपर ले गया, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा R1 - 2dr। अब ये आपका सिंपल पावर रूल में आ गया। अब इसकी आप सिंपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 -2 + 1 और नीचे -2 + 1, राइट। अब इसके बाद मेरा टारगेट यही रहेगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है, इज इंटीग्रेशन है आपका इसको इंटीग्रल आप इसका यही ओपन कर दीजिए। जब इसका आएगा क्या आएगा आपके पास, R -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1 ओवर -1, और इंटीग्रल चला गया मॉड में, दैट इज इनफिनिटी टू R1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या रही है, माइनस है, क्योंकि हमने इस मॉडुलस के अंदर ध्यान दीजिए कि यहाँ -1 है या माइनस है मॉड के अंदर, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इस मॉड में आपके पास क्या रहा, R -1 ऊपर है, इसको जब नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा, इसका इन्वर्ट हो जाएगा पावर 1/R, और लिमिट आपकी इनफिनिटी टू R1, राइट। अब इसके बाद इसको आपने अगर नोट कर लिया तो मैं इसको क्या साफ कर दूं, पावर रूल भी आपने कर लिया होगा, राइट। अब इसके बाद आप सोचिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस स्टेप के बाद इस मोड को ओपन करना, ये टारगेट है।
अब टारगेट जब ये है तो बाकी एज इट इज आएगा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट चेंज हो गया, 1 ओवर R की जगह अपर लिमिट मीन्स 1 ओवर R1 माइनस R की जगह माइनस लोअर लिमिट, so 1 ओवर इंफिनिटी. You know that 1 over infinity that is equal to 0 होता है, क्योंकि इंफिनिटी जो है दैट इज अनडिफाइंड. जो चीज अनडिफाइंड है वो किसी को क्या डिफाइन करेगी, तो आंसर इज 0. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम इस 1 ओवर इंफिनिटी को 0 अप्लाई कर लेंगे. दैट इज इक्वल टू Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो यहां पे इसको रीअरेंज करके एक 1 ओवर Q1, और दिस इज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. राइट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, अगर पहले फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड. अब आपका जो टारगेट था V1 निकालने का, वो आपके पास V1 आया, दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब इसी तरह से ऑन दिस सिमिलर पैटर्न आपको V2 निकालना है एंड देन V3 निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न रहेगा तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सभी फिर दोबारा सिमिलर एक्सप्रेशन, सिमिलर स्टेप को रिपीट करना नॉट इतना इजी नहीं है. तो हम उस वर्क को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली मीन द सिमिलर पैटर्न, जो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 को ड्राइव आउट करने के लिए जो स्टेप फॉलो किए, वही स्टेप हम सिमिलरली किसके लिए करेंगे, V2 के लिए. V2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 एंड सो ऑन. क्लियर, एंड सो ऑन मीन्स V3, V4, V5 एंड अप टू Vn. अब इसके बाद जितनी भी वैल्यूज थी V1, V2, V3 एंड उन सबको हम कहां अप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1. राइट, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इनको सबको अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 अप्लाइज. अब यहां पे आपके पास क्या जाता है, V नेट पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू V1 आपके पास है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 प्लस सो ऑन. एक लॉन्ग सीरीज है अप टू एन तक. तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर नेट पोटेंशियल. अब इसको आप देख रहे हैं, अभी इतना सिंप्लीफाई नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको इस इक्वेशन को और ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं. किस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं सब में 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब फैक्टर में कॉमन रहेगा, तो क्यों ना इसको 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर रख दिया, तो आपके अंदर क्या रहा, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस सो ऑन. राइट, तो ये आपके पास नेट पोटेंशियल के इक्वेशन, राइट, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. जब लास्ट की इक्वेशन लिखते हैं तो दैट इज द बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए. तो आपका इक्वेशन में इज इक्वल टू के तरफ राइट हैंड एंड देन लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए. तो यहाँ का जो पैरामीटर वी नेट है, इस तरफ का जो पैरामीटर दैट इज दिस इक्वेशन, दोनों तरफ लिखा होना चाहिए. राइट, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. और ये इक्वेशन नंबर जो भी आपके पास आती है समथिंग लाइक दैट स्टार. अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को समेशन की फॉर्म में लिखना है, अगर इसको और ज्यादा इजी वे में एक्सप्रेस करना, तो हम इसको और ज्यादा इजी वे में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. पर अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं चाहता है कि मैं इसको और आगे भी इसको प्रोसीड करूं, तो डोंट, यहां तक भी आपको मार्क्स उतने ही मिल जाएंगे एग्जाम में. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां तक कोई स्टूडेंट्स करता है तो उसको भी 3 नंबर मिलेंगे. अगर किसी स्टूडेंट्स ने इसको और सिंपल वे में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो चीजें, क्योंकि साइंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हर चीज को बहुत इजी और एक बहुत सिंपल वे में एक्सप्रेस किया जाए. तो अभी मेरे को लग रहा है कि दिस इज वेरी कम्प्लेक्स, क्योंकि ये सीरीज है. अब इसको कम्प्लेक्स को थोड़ा सा और सिंपल इक्वेशन में हम इसको कर सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दैट इज समेशन। समेशन मीन्स आप देख रहे हैं कि Q1 ओवर R1, Q2 ओवर R2 सबका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्योंकि जितने भी Q1 ओवर R1, Q2 R2 सिमिलरली Q3 ओवर R1 इस तरह से रहेगा। जितने भी हमारे पास इनके इंडेक्स हैं वो I1 से अप टू N तक चेंज हो रहे हैं। जो इंडेक्स है इसका 1 से N तक चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं I चेंज फ्रॉम 1 टू N, तो इसको लिख सकते हैं QI ओवर RI, राइट। दिस इज आल्सो इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स ने आपने अगर एक स्टेप फॉलो करते हैं तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप दिस वन। तो दिस इज अगेन योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, क्योंकि इस तरह का आर्टिकल आपने एक पॉइंट चार्ज के केसेस में पहले डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आर्टिकल जो है अभी आपने जैसे ही अभी आर्टिकल ओवर हुआ, अब आपने क्या कंक्लूड किया, तो दिस आर्टिकल इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस आर्टिकल। जो प्रीवियस आर्टिकल था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि यू हैव टू ड्राइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। क्लियर? तो आई होप आपको आर्टिकल अंडरस्टैंड किया होगा। हर चीज मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट की टू एक्सप्लेन एवरी ईच एंड एवरीथिंग, और विद द होप दैट जितने भी अब नेक्स्ट आर्टिकल आएंगे, और ये आर्टिकल के आपके लिए जितने भी आर्टिकल अभी हमने डिलीवर आउट किए हैं, तो इन सब जो नेक्स्ट आर्टिकल हैं बहुत आसान रहेंगे। तो इस जितने भी आर्टिकल हमने अभी तक किए, उन सब के लिए जो आने वाले आर्टिकल उन सब के लिए एक बेस है। तो डियर फ्रेंड्स, आप ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, और तब आपसे मिलते हैं नए आर्टिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत, नमस्कार।